नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, तो इस पर आरजेडी ने बोला बड़ा हमला। जातिगत जनगणना के सवाल पर बिहार विधानसभा में हंगामा, राजद सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी करना शुरू कर दी। तो ये बिहार में बड़ा हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। 8 महिलाओं को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत। और पटना फिर रहा बिहार का सबसे गर्म शहर, नमी लेकर आएगी पूर्वा हवा। अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार और आरजेडी ने बोला हमला। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी हाथ मिलाया और उन्हें भी बधाई दी। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजद ने बहुत ही बड़ा तंज कसा है। राजद ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बस मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे थे, इसीलिए जनता ने उन्हें फिर मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी जीत हुई है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से यह बात कही। जातिगत जनगणना के सवाल पर बिहार विधानसभा में हंगामा, राजद सदस्यों ने वेल में आकर की नारेबाजी। बिहार में जातिगत जनगणना कराने से संबंधित सवाल का उत्तर नहीं आने पर उत्तेजित विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को विधानसभा में वेल में उतरकर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे प्रश्नकाल के साथ साथ अन्य कार्यवाही भी बाधित हुई। दरअसल अल्पसूचित प्रश्न पूछने का तय समय समाप्त होने के कारण सदन में जातिगत जनगणना पर सरकार का जवाब नहीं हो सका, जबकि बारी जातिगत जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल की ही थी। इसी को लेकर राजद सदस्यों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जातिगत जनगणना कराने को लेकर सवाल है, इसका उत्तर सरकार दे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अल्पसूचित प्रश्नों का समय खत्म हो गया है, अब तारांकित सवाल शुरू हो गए हैं। इस पर राजद सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। दलों के सदस्य भी वेल में आए। अध्यक्ष के बार बार कहने पर भी विपक्षी सदस्य नहीं माने, तो सभाध्यक्ष ने दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य फिर वेल में आए। इसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बिहार में बड़ा हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। 8 महिलाओं को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत। दरअसल बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। इसमें 4 महिलाओं की मौत भी हो गई है, जबकि इस हादसे में कई घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मसरक मलमलिया मुख्य पथ SS 73 पर दुमदुमा में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को देर रात निकाह की रस्म अदायगी कर रही 8 महिला को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई, 1 की मौत इलाज के दौरान हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें आनंद फानंद में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों की स्थिति नाजुक देख बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया गया। स्वजनों ने बताया कि निकाह के लिए बारात गई थी। इसके बाद घर के आगे महिलाओं कुछ रस्म पूरी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आया अनियंत्रित ट्रक महिलाओं को कुचलता चला गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। घायल 1 महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। 4 महिलाएं घायल हैं। केंद्रीय विद्यालय का कोटा खत्म करने की मांग, सुशील मोदी बोले सांसद के पास 10 का कोटा, आते हैं सैकड़ों फोन, जीना हुआ हराम, इसे खत्म कीजिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का दर्द झलका है। राज्यसभा में उन्होंने शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटा को खत्म करने की मांग की है। मोदी ने कहा है कि इसके कारण लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। इस कोटे से वे सिर्फ 10 छात्रों का दाखिला करा सकते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इसके लिए पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी एक बार वो इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका मानना है कि यह मामला सांसदों के चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। इसकी वजह से सांसदों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। इन सीटों को ओपन मेरिट पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आरक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं होता है और ऐसा करके आरक्षण के लाभार्थियों को हम इसके लाभ से वंचित कर रहे हैं। विवेकाधीन कोटे से दाखिले के कारण शिक्षकों पर भी अत्यधिक दबाव
पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक सांसद के पास 1000-2000 लोग दाखिला के लिए आग्रह लेकर आते हैं, लेकिन वह केवल 10 लोगों को ही खुश कर पाते हैं। इस साल बिहार में 20,000 नर्सों की होगी बहाली। विधान परिषद में पारित हुआ स्वास्थ्य विभाग का बजट। इस साल बिहार में 20,000 नर्सों की नियुक्ति होगी। विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इसके साथ ही सदन ने ध्वनितम से स्वास्थ्य विभाग की 16,131 करोड़ रुपए के बजट को पारित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 8,900 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चली है। 10,000 पदों को भरने की तैयारी है। 3 साल में विभिन्न कोटियों के करीब 30,000 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जनरल मेडिकल अफसर के सिर्फ 220 पद रिक्त है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 272 पदों का सृजन किया गया है। स्पेशलिस्ट के खाली 3,000 पदों में एनेस्थेटिक के 1,000 पद खाली हैं। इनको भी जल्द भर लिया जाएगा। वह सदन में विभागीय बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। मंगल पांडे ने सदन को बताया कि सरकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के 35 रुपए दवा पर खर्च कर रही है। इसके तहत वार्षिक खर्च 400 करोड़ रुपए आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मोतिहारी और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुगवाही में डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में जुटी है। जीतन राम मांझी ने दिया 1 सीट से 2 विधायक और 2 सांसद का फॉर्मूला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानसभा और लोकसभा के लिए आरक्षित क्षेत्रों के सिर्फ इसी वर्ग के लोगों को मताधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एक ही क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, एक अनुसूचित जाति और दूसरे सामान्य वर्ग के होंगे। यह विषय केंद्र का है, लेकिन बिहार विधानसभा इस मांग से संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेज। वे शुक्रवार को गृह विभाग की अनुदान मांग पर जारी बहस में बोल रहे थे। मांझी ने कहा कि सिपाहियों की बहाली में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लंबाई में और छूट मिले। उनका कहना था कि इस वर्ग के बच्चों का पोषण स्तर सामान्य और संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना में कमजोर होता है, लिहाजा बच्चे कम लंबे होते हैं। उनकी मांग की थी कि इन वर्गों की लड़कियों की न्यूनतम लंबाई की सीमा 152 सेंटीमीटर किया जाए। मांझी ने कहा कि लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें वास गीत का पर्चा तो दे दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। सरकार अभियान चलाकर उन्हें कब्जा दिलाए। मांझी ने अपना भाषण मगही में दिया। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो पछुआ के प्रभाव से प्रदेश का पारा बढ़ने के कारण मार्च महीने में लोगों को जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि शनिवार से प्रदेश के पूर्वी भाग एवं उप हिमालय क्षेत्र से पूर्वा हवा की संभावना जताई जा रही है। इससे प्रदेश के पूर्वी इलाकों के पारे में गिरावट आएगी। 3 दिन बाद बादल छाने व हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके कारण भी तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जानकारी के अनुसार पूर्वी हिस्से में 5 से 7 दिनों तक पूर्वा हवा के कारण मौसम सुहाना रहने के साथ तापमान सामान्य के आसपास रहेगी। इसके कारण गर्मी का असर कम होगा। मौसम विज्ञानी की माने तो प्रदेश में अभी भी पछुआ का प्रभाव है, जिसके कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना है। मार्च महीने में तापमान में वृद्धि के बारे में मौसम विज्ञानी की माने तो वायुमंडल में अभी भी उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा है। वहीं राजस्थान की ओर से प्रति चक्रवात सिस्टम का बनना तापमान वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। पूर्वा हवा का चलने के बावजूद प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण नमी का अभाव है। पूर्वा हवा समुद्र तल से नमी लेकर आएगी तो प्रदेश में बारिश की गतिविधियां में वृद्धि होती है।